भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। खबर यह है कि 114 राफेल और विमान भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी डील होगी। और ये जहाज जो है, इनमें से शायद 17 जहाज जो है फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे भारत को, और बाकी जहाज भारत में बनेंगे, जिनका 30% निर्माण भारत में किया जाएगा। अभी हाल ही में इंडिया ने कोई 114 राफेल खरीदने की बात की है, लेकिन उससे इस खित्ते के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, उससे पाकिस्तान में क्या कंसर्न्स पैदा होंगे। राफेल और खरीद रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका हमें F-35 देने के लिए तमाम तामझाम किए पड़ा है, इस बीच में हम राफेल और प्रोक्योर कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत, यानी कि यहां से देश के अंदर ही उसके अंदर जो मिसाइल लगनी है, रडार सिस्टम लगने बोर्ड है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होता है। उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने कल रफाल डील को अप्रूव कर दिया, 114 रफाल। 30 to 60%, the reality is 55 to 60% TOT एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर। एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे। वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी। इसके फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इम्पोर्ट्स किए जाएंगे। अंदर इंडियन वेपन्स, इंडियन मिसाइल्स और इंडियन एम्युनिशन, इसके साथ इंडिया डेटा लिंक्स, इंडिया के जो ISR कैपेबिलिटी है, ऑल दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द गेम। बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी जहां पर आपका वेपन्स इंटीग्रेशन, सेंसर फ्यूजन इनपुट्स, EW इंटरफेसेस और डेटा लिंक्स कहीं पे आपको इधर उधर भागना पड़े। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया गया है ताकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को प्रोक्योर किया जा सके। और इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में करीब करीब 36 मिसाइलों का जिक्र किया गया है। लगभग यह डील जो होगा, मैं आपको आज बता देता हूं, यह भारतीय इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट, या मैं कहूं अब तक का सबसे बड़ा डील होगा। लगभग 3.2 लाख करोड़। भारत जिस डील को कर रहा है उसकी कीमत खुद कंपनी की वैल्यू से भी ज्यादा है। मुझे कहा जा रहा है कि राफेल का 60% हिस्सा भारत में तैयार होगा, यानी कि सरकार का मकसद स्वदेशी ताकत में इजाफा करना है। देखिए मोनिका जी, राफेल के लिए तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मोदी जी को, मोदी सरकार को, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट को, राजनाथ सिंह जी को और पूरे सरकार में जो सरकारी तंत्र और भारत देश को, हर भारतवासी को, क्योंकि ये जो भारत ने किया है इसकी डिमांड हम काफी दिनों से कर रहे हैं। काफी दिनों से हमारा आग्रह था मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से भी किया था, भाई डिफेंस बजट बढ़ाइए, हथियार लेने पड़ेंगे, कि हमारे आसपास जो शत्रु है ना, ये कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील है मोनिका जी, और अगर आप इसके चीजों में घुसेंगे, इसके डिटेल्स में घुसेंगे, देखिए 36 राफेल हमारे पास ऑलरेडी है, भगवान की कृपा से कोई नहीं गिरा। मुल्ला मुनीर की जब मैयत में जाएगा तो ये हसरत लेके ही जाएगा। दूसरी बात, हमने 24 राफेल की डील की थी अपनी नेवी के लिए, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बैठेंगे, क्योंकि MiG-29 जो वहां बैठा वो थोड़ा पुराना हो रहा। अब ये जो डील है ये 114 जहाजों की है। ये 114 जहाजों का नंबर क्यों आया? और ये 114 जहाजों की डील $36 बिलियन, $36 बिलियन की डील है। मैं कहूंगा ये दुनिया में टॉप 10 डीलों में या टॉप 5 डीलों में आज की डेट में भी है, और इंडिया की नंबर 1 और सबसे बड़ी डील है। इसको लेके पूरे विश्व भर में हड़कंप मच गया। देखिए जैसे राफेल डील आगे होती रही कि हमने देखा कि भाई एक सेक्शन में काफी जबरदस्त सोर्स कोड के ऊपर मेल्टडाउन था। ऑफ कोर्स मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं ये एक वैलिड ऑब्जर्वेशन था लोगों का और वैलिड डिमांड थी, लेकिन जिस तरह से इसको पुट अक्रॉस किया गया कि हम हार गए, हम रो गए, हम ये गए, आई वॉज पुशिंग बैक फ्रॉम द डे वन, क्योंकि जो पूरी एनालिसिस थी वो एक आर्टिकल के ऊपर थी जो इतना वेग था कि यू कुड नॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम इट। As a matter of fact, core question जो था, did India get the source code or not, without understanding source code होता क्या है और किस तरह इसका काम किया जाता है। देखिए, India did not get the full core flight control source code, but हमको चाहिए क्या? हमको flight control source code नहीं चाहिए। What we want is the combat control source code, and that is actually what matters in war. Let me explain this to you. भारत का जो 114 रफाल अभी हम लोग जो डील अभी बात चल रही है, दिस मे जस्ट गेट फाइनलाइज्ड वेरी सून। इसके अंदर इंडियन वेपन्स, इंडियन मिसाइल्स और इंडियन एम्युनिशन
इसके साथ इंडिया डेटा लिंक्स, इंडिया के जो ISR कैपेबिलिटी है, ऑल दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द गेम। बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी जहां पर आपका वेपन्स इंटीग्रेशन, सेंसर फ्यूजन इनपुट्स, EW इंटरफेसेस और डेटा लिंक्स कहीं पे आपको इधर उधर भागना पड़े। सो जो मिशन डेटा फाइल्स हैं, जो थ्रेट लाइब्रेरीज होती हैं, एमिटर पैरामीटर्स होते हैं, जैमिंग टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीज आपकी अपनी होगी। What India did not get is the flight control laws. Core mission computer जो होता है, जिसके अंदर से फ्लाइट की पैरामीटर्स को मार्क किया जाता है, which is the core of that particular aircraft, वो of course is a main IP. You are the end user. आपको क्या चाहिए? You need the software to integrate your weapons, and that is coming across. India has basically, as per the deal, कि भाई पूरी तरह से एक foot down करा है कि this is something that we need. Now जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एक रफाल के अंदर it's a partition. ठीक है, इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन साथ साथ में चलती हैं। वन इज द कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपका फ्लाइट कंट्रोल और ये सब चीजें मैनेज करती हैं, एंड दूसरा इज कॉल्ड ARINC, आरिंक 653 कंप्लायंट का एक सॉफ्टवेयर होता है, which basically looks after your weapons, sensors and all that stuff that you need for war. सबका यही एक फोकस था कि यार ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, एंड वी आर गेटिंग दैट। देखिए, दिस इज प्योर एंड सिंपल कॉम्बैट सोवरेनिटी, इसके अंदर हमको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नाउ देखिए, सबसे बड़ी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्सपोर्ट में IP प्रोटेक्शन होती है, दिस इज स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस। कोई भी एक दूसरे को ये जो फ्लाइट कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं वो किसी ने किसी कंट्री को नहीं दिया है। इट जस्ट डज नॉट हैपन। USA ने इजराइल तक को अपने F-35 और F-16 का नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन क्या है। नाउ पार्टीशन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर इंडियन सॉफ्टवेयर जो है, इट विल नॉट इंटरफियर विद द फ्लाइट कंट्रोल्स एट ऑल। तो एक पार्शियल एवोल्यूशन बनती है जहां पर इंडियन सिस्टम्स डेसॉल के साथ मर्ज करते हैं विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग एनीथिंग इन द जेट। सो साथियों, भारत और फ्रांस के बीच नई डील हुई है जिसके तहत भारत फ्रांस से 114 नए रफाल खरीदेगा। साथियों, ये एक बहुत बड़ी डील है। ये डील करीब 36 अरब डॉलर की है, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर होंगे वह भारत और फ्रांस मिलकर तैयार करेंगे। और कहा जा रहा है कि रफाल का करीब 30% हिस्सा भारत में बनेगा और भारत को रफाल का कॉम्बैट सोर्स कोड भी मिलेगा, जिसमें इंडियन मिसाइल, इंडियन डाटा लिंक्स, इंडियन वेपन और इंडियन ICR कैपेबिलिटी भी शामिल होंगे।